अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। सिर्फ आधे घंटे में बन जाने वाली एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। जैसा कि आप देख सकते हैं, गाजर को बिना कद्दूकस किए बहुत ही आसान तरीके से बिना खोया डाले आज हमने गाजर का हलवा बनाया है। गाजर का हलवा बनाने की जितनी भी टिप्स हैं वो आज इस रेसिपी में आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से ये हलवा बना के तैयार किया जाता है। इसके लिए हमें चाहिए 1 किलो गाजर। अब आप जब भी गाजर लें तो आप कोशिश करें कि पतली वाली गाजर लें जो दिखने में लाल हो। अगर आप मोटी गाजर लेंगे तो हलवा जो है उसका वो फ्लेवर में इतना अच्छा नहीं बनेगा जितनी इस तरह की सुर्ख लाल गाजर का बनता है, जो कि पतली होती है क्योंकि इसमें जो पीला हिस्सा होता है बीच में तो वो भी कम होता है, पीला पार्ट। तो इसीलिए कोशिश कीजिएगा पतली वाली गाजर लें। 1 किलो गाजर मैंने यहाँ पर ली है और 750 ml मैंने दूध लिया है। पहले से उबला हुआ दूध था मेरे पास रखा हुआ। दूध पर आप देख सकते हैं मलाई भी मौजूद है। तो 3 पाव मैंने यहाँ पर दूध ले लिया है। अब हमने इसे कवर कर देना है बॉयल आने के बाद। तो यहाँ देखिए दूध में अच्छी तरह से बॉयल आ चुका है और अब हम इसे बिल्कुल हल्की आंच पर पकाएंगे। इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि इसमें से दूध ड्राई नहीं हो जाता है और गाजर यहाँ पर गल नहीं जाती है। गाजर को गलाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 20 से 25 मिनट में गाजर अच्छी तरह से गल जाती है। तो चलिए मैं इसे ढक देती हूँ और इसे हम इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि दूध इसमें से ड्राई नहीं हो जाता है। लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छी तरह से पकाना है। तो टोटल मुझे यहाँ पर इसे पकाते हुए 25 मिनट लगे थे। 25 मिनट में ये बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर गाजर गल चुकी थी। तो चलिए हम खोल लेते हैं, देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, गाजर हमारी जो है वो बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है और जो इसमें हमने दूध ऐड किया था वो भी देखिए काफ़ी कम हो गया है। ये देखिए चम्मच से ही आसानी से टूट रही है इस तरह से। तो अब हमने क्या करना है, गैस का फ्लेम हाई कर देना है और एक मैशर ले लेना है। तो इस तरह से आलू मैश करने वाला मैशर सभी घरों में मौजूद होता है। तो इसकी मदद से हमने इसे अच्छी तरह से मैश करते जाना है। इससे ये होता है कि गाजर में दाना भी बन जाता है। जिस तरह से कद्दूकस करके गाजर को इस्तेमाल किया जाता है हलवे में, तो वो भी काम हो जाता है। जब हम इस तरह से मैश करते हैं तो गाजर में एक दाना भी इस तरह से आता है और दिखने में भी ऐसा फील होता है जैसे हमने गाजर को कद्दूकस करके लिया है। तो बस इस तरह से गाजर को अच्छी तरह से मैश कर लीजिएगा। तो देखिए मैंने गैस का फ्लेम बिल्कुल एकदम हाई कर दिया है क्योंकि हमने यहाँ पर दूध को अच्छी तरह से इसमें खुश्क कर लेना है। और ये जो मैंने इसमें दूध ऐड किया था, इसमें ये बिल्कुल ऐसा दिखेगा जैसे हमने खोया शामिल कर दिया हो। दूध के साथ ही गाजर का हलवा मज़ेदार बनता है और बहुत ही आसान सा तरीका है। बिना किसी मेहनत के आप इसे हलवे को बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। अब मैंने इसमें 2 से 3 चम्मच के करीब देसी घी ऐड किया है। आप अपनी मर्ज़ी से जो भी आपके घर में घी इस्तेमाल किया जाता है आप वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन देसी घी डालने से खुशबू बहुत अच्छी आती है। अच्छी तरह से इसे मिला लेंगे। इसके बाद इसमें मैं 1 कप यहाँ पर चीनी ऐड कर रही हूँ। मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं, जितना मीठा आपकी फैमिली में पसंद किया जाता है। तो इसे भी अच्छी तरह से मिलाएंगे। जैसे ही हम चीनी इसमें डालेंगे तो आप देखेंगे एकदम से ये ढीला होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि चीनी अपना पानी छोड़ती है तो उससे थोड़ा सा पतला हो जाता है। तो बस गैस का फ्लेम हाई रखना है और खूब अच्छी तरह से भुनाई करनी है। इतनी देर तक इसे भूनना है कि इसमें जो घी हमने डाला था वो अलग से सेपरेट हो जाए और ये हलवा खूब अच्छी तरह से भुन जाए। अगर आप इसको सही से भूनेंगे नहीं तो फिर ऐसा होगा, जैसे ही आप गैस का फ्लेम बंद करेंगे तो आपको साइडों में इसमें पानी नज़र आना शुरू हो जाएगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और हलवे का जायका भी बिल्कुल अच्छा नहीं आता है। तो बस इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। थोड़े से कटे हुए बादाम ऐड कर दिए, बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपके पास बादाम, पिस्ते, जो भी ड्राई फ्रूट्स है आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप बिना ड्राई फ्रूट्स के भी हलवा बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है क्योंकि मैंने इसकी खूब अच्छी तरह से भुनाई कर दी है। गैस का फ्लेम मैंने हाई कर दिया था और ये हलवा हमारा बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। देखिए कितनी शाइनिंग है इसके ऊपर। और बस अब इसे डिश आउट कर लेते हैं। घर पर आप बहुत ही कम बजट में बहुत ही आसानी से ये हलवा बना के तैयार कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बन जाता है। बाज़ार से आप लेते हैं तो कॉस्टली भी ये काफ़ी ज़्यादा हमें महंगा पड़ता है और घर का बना हुआ ज़्यादा मज़ेदार होता है।
تو ضرور آپ لوگ اس طریقے سے ٹرائی کیجئے گا. آپ چاہیں تو آپ اس میں کھویا بھی شامل کر سکتے ہیں اگر آپ اور بھی زیادہ اسے مزیدار بنانا چاہتے ہیں. نہیں تو ادروائز یہ ایسے بھی ایز اٹ از بھی بہت ہی مزیدار بنا ہے. ٹرائی کیجئے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب کو یہ ریسیپی بے حد پسند آئے گی. اوپر سے بادام پستے اس طرح سے کٹے ہوئے گارنش کر دیجئے اور بس انجوائے کیجئے اس طرح سے. اور ریسیپی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا، شیئر بھی کر دیجئے گا. چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں. ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ، تو جب تک کے لیے اللہ حافظ.